सर ये बच्चों की एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। सर पानी। अरे रवि, यस सर। सुनो, तुम्हारे पास 100 रुपये होंगे? हाँ जी। उधार दे दो यार। ठीक है सर। ले सर। थैंक यू। सुनो, ये 100 रुपये ना मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूँगा, ठीक है? कोई बात नहीं सर। सर डोंट माइंड, लेकिन आपने एक पियोन से रुपए क्यों मांगे हैं? देखो, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने पैसे मांग लिए इससे। इसके पास थे, इसने मुझे दे दिए। बाकी मैडम आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने ही काम पे ध्यान रखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो मत देखो, आप जाओ, ठीक है? और ये ले जाओ, थोड़ी सी करेक्शन है वो कर लो। ओके सर। यस सर, आपने बुलाया? हाँ मैडम, आप लोगों को आपकी सैलरी मिल गई? यस सर। सारे स्टाफ को भी गई? यस सर। आप एक काम कीजिएगा, वो जो रवि है उसको ये उसकी सैलरी दे दीजिएगा और उससे कहिएगा कि मैंने इसमें से 4000 रुपये उससे उधार ले लिए और जल्दी दे दूंगा इस पर, ठीक है? 4000 रुपये उधार लिए? लेकिन सर आपको एक पियोन से उधार लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत थी, मैंने उससे पैसे मांग लिए और मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ सर, मैं अपना काम कर लूँगी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इतने बड़े स्कूल के मालिक हैं आप और एक पियोन से 4-4 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। मैं आपके स्कूल में सिर्फ एक टीचर नहीं, आपकी अकाउंटेंट भी हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लाखों रुपए आपके महीने के आते हैं और आपके बैलेंस में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप फिर भी एक पियोन से 4-4 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। मेरे समझ से बाहर है ये बात। देखो, मैं किससे पैसे मांगता हूँ, किससे पैसे देता हूँ, उधार मांगूँ या कुछ भी करूँ, मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ के लिए आपको नौकरी पे नहीं रखा। आपको जो काम करने के लिए कहा गया है ना, आप वो करो। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे दे दो, मैं उससे मांग लूँगा पैसे उधार। ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं मैं कर दूंगी। रवि सुनो। यस मैम। ये सर ने तुम्हारी सैलरी दी है। ठीक है मैम। सुनो, सर ने इसमें से 4000 रुपये रख लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब उनके पास हो जाएंगे वो तब तुम्हें दे देंगे। कोई बात नहीं मैम, उनको जरूरत होगी उन्होंने रख लिया, दे देंगे बाद में। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, मुझे ना आपसे बात करनी है। मुझे आपका एटीट्यूड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप एक पियोन से रुपए मांग रहे हैं, कभी 100 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी 4000 रुपये, और आप खुद मांगे तो ठीक भी है, आप मुझे भेज रहे हो उसके पास। आपको तो पता नहीं, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है उससे पैसे मांगने में। आई एम सॉरी सर, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा। मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकती। मैडम, मैंने आपसे पहले ही कहा है ना कि ये मेरा पर्सनल मामला है कि मैं किसी से 1000 मांगूँ, 4000 मांगूँ, 100 रुपये मांगूँ, तो आप इसमें बीच में बोलेंगी नहीं। और सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप उससे पैसे मांग ही क्यों रहे हैं? उस पियोन की इतनी तनख्वाह भी नहीं है जितने पैसे आप उससे ले चुके हैं। और सर मुझे तो लगता है कि आपको पैसे मांगने की ना कोई बीमारी लग चुकी है। आज आप उस पियोन से पैसे मांग रहे हैं, कल किसी और स्टाफ मेंबर से पैसे मांगेंगे और परसों आप मुझसे पैसे मांगेंगे। आई एम सॉरी सर, इस इन्वायरमेंट में मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती। देखिए सर, मुझे अच्छे से पता है कि आपको मेरे सवालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पर अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी रिजाइन कर दूंगी। मैम रुको, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं उसे बार बार पैसे मांग कर उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ या फिर उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके भले के लिए आप कहना क्या चाहते हो? ये हमारा स्कूल है और स्कूल में हमें बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये भी मैं एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहा हूँ। तुम्हें पता है बात क्या है? बात यह है कि कुछ दिनों पहले मैंने उसको किसी से बात करते हुए सुना था। हाँ डॉक्टर साहब आप खुद सोचिए ना कि मैं एक पियोन हूँ, मैं कहाँ से ला के दूंगा इतने सारे पैसे? मैं आपके पाई चुका दूंगा, बस आप ऑपरेशन मत रोकिए। नहीं डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं आपको पैसे भेजता हूँ। ठीक है, कहाँ से ला के दूँ इतने सारे पैसे? तो उसके बाद मैंने तो उसकी मदद कर दी क्योंकि मुझे उसकी मदद करनी ही थी। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये स्कूल है विद्या का मंदिर और हमें सभी को कुछ ना कुछ सिखाना है। अब बारी थी उसकी मदद करने की। तुम जानती हो रवि के बारे में? रवि बहुत खुदार आदमी है।
उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी थी, पर ना तो उसने मुझे बताया, ना आप लोगों में से किसी को बताया। अपनी खुददारी को रखने के लिए उसने किसी से मदद नहीं मांगी, और मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गलत बात है। जब मुझे ये बात पता लगी कि उसकी माँ बीमार है, तो मैंने किसी बहाने से उसकी मदद तो कर दी, पर अब टाइम था उसे कुछ सिखाने की, उसे ये सिखाने की कि अगर वो मुसीबत में है तो उसको मदद मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। देखिए मैडम, सामने वाले को तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का पता ही नहीं होता, तो वो हमारी मदद करेगा ही क्यों, जब तक वो उसको पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमें ये दिक्कत है, तो उसको पता ही कैसे चलेगा। आपने तो सुना ही होगा कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मैंने इसका एक हल निकाला। मैं आए दिन उससे 100 रुपये, 200 रुपये, 5000 रुपये, 1000 रुपये ऐसे मांगता रहता हूँ। इससे उसको उधारी देने की आदत पड़ गई है, और उसको ये भी पता लग गया है कि अगर मेरा बॉस मुझसे ज़रूरत के समय पे 100 रुपये भी मांग सकता है, तो वो भी अगर ज़रूरत में रहेगा तो किसी से मांग सकता है। देखिए मैडम, खुददार होना अच्छी बात है, पर ऐसी खुददारी किस काम की जिससे आपका कोई नुकसान हो जाए। अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस आदमी ने आज तक कोई गलती नहीं की है, वो अब कैसे कोई गलती कर सकता है। आपके इस काम में कोई ना कोई हिडन मैसेज होगा, मुझे ये समझना चाहिए था। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, पता नहीं मैंने आपको इतना गलत कैसे समझ लिया। आई एम सो सॉरी सर। मैं समझ सकता हूँ। देखिए मैडम, हो सकता है कि मेरा तरीका गलत है, परंतु मेरा इरादा बिल्कुल नेक था। और मेरा मानना तो ये है कि जो लोग हमारे साथ हमारे स्कूल में काम करते हैं, हमारे अंडर काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, वो हमारे लिए एम्प्लॉयज़ नहीं है। मुझे लगता है कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, और अगर उनके लिए मैं कुछ कर पाता हूँ तो वो बहुत बड़ी बात है। आई एम सॉरी सर, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आपसे इस टोन में बात की। और अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये स्कूल छोड़कर जाना चाहती हूँ, पर सच तो ये है कि मैं इस स्कूल में आपके अंडर काम करना चाहती हूँ, वो भी लाइफ टाइम। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके आसपास या फिर आपके लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए काम करते हैं, बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, परंतु जब उन्हें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो मुंह से नहीं कहते। ऐसे में हमें खुद समझना चाहिए कि अगर उनको कोई ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आशा है कि आपको हमारे इस वीडियो का संदेश मिल गया होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो का संदेश अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।